बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर 17 लेक्चर बुक पे पेज नंबर 34। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़र की तलब। और इससे पीछे हमने एतबारी ज़र के आलात जो क्वेश्चन था वो पढ़ा। एतबारी ज़र के आलात में सबसे पहले हमने पढ़ा किताबी हिसाब, फिर तहरीरी वादा, फिर चेक की 4 इकसाम पढ़ी। हामिल चेक, टोकनी चेक, निशानज़दा चेक, सफरी चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी की इकसाम 2 और कफालतें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़र की तलब। डिमांड फॉर मनी। ज़र की तलब, डिमांड फॉर मनी। आम इस्तिलाह में ज़र की तलब से मुराद ज़र की वो मिकदार है। ज़र की वो मिकदार, ज़र की वो मिकदार है जो आम अफराद और कारोबारी अफराद अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को निपटाने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नकद सूरत में अपने पास रखते हैं। ज़र की वो मिकदार जो आम अफराद और कारोबारी अफराद अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नकद सूरत में अपने पास जितनी मिकदार रखते हैं उसे ज़र की तलब कहते हैं। यानी देखें, आम अफराद जो हैं उनके अखराजात होते हैं, खाने पीने के अखराजात, स्कूल कॉलेज बच्चों की फ़ीसों वगैरह पे करने के, बिजली गैस के बिल पे करने के, ट्रांसपोर्ट फ्यूल वगैरह के अखराजात, कपड़े जूते ख़रीदने के, खाना ख़रीदने, ये सारे अखराजात हैं आम लोगों के। इन अखराजात को पूरा करने के लिए लोग नकद रकम अपने पास रखते हैं। ठीक है, नकद रकम अपने पास रखते हैं। इस तरह कुछ कारोबारी अफराद होते हैं, वो अपने कारोबार को चलाने के लिए भी नकद रकम अपने पास रखते हैं। हो सकता है उन्हें बिजली गैस के बिल पे करने पड़ते हों, मशीनों की तोड़ फोड़ के अखराजात हों, मज़दूरों की उजरतें पे करनी हों, ठीक है, इमारत वगैरह के रेंट पे करना हो, ये सारे अखराजात पूरे करने के लिए उन्हें नकद रकम अपने पास रखनी पड़ती है। जितनी नकद रकम वो अपने पास इन ज़रूरियात के लिए रखते हैं उसे ज़र की तलब कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को बात समझ आ गई कि ज़र की तलब से मुराद ज़र की वो मिकदार है, यानी ज़र उतनी क्वांटिटी है ज़र की जितनी आम अफराद और कारोबारी अफराद अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने पास नकद सूरत में रख लेते हैं, वो उनकी ज़र की तलब कहलाती है। इसका तसव्वुर जो था वो जे एम केन्स ने पेश किया था। केन्स पीछे भी नाम आया, जे एम केन्स ने पेश किया। इसके मुताबिक ज़र की तलब के 3 मुहर्रिकात होते हैं। ये तीनों मुहर्रिकात जो हैं ये मुआशी इस्तिलाह में सियाल पजीरी की तरजीह भी इसको कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस के नाम से। फर्स्ट ईयर में बेटा आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था इसी तरह का, ज़र नकद की तरजीह का नज़रिया। ये वही क्वेश्चन है, ज़र नकद की तरजीह का नज़रिया। ठीक, तो इसके मुताबिक, केन्स के मुताबिक इसके 3 मुहर्रिकात होते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें बुक पे। आम इस्तिलाह में ज़र की तलब से मुराद ज़र की वो मिकदार है जो अफराद और कारोबारी इदारे अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात और कारोबारी लेन देन को निपटाने के लिए अपने पास नकद सूरत में रखते हैं। लेकिन जे एम केन्स ने अपने नज़रिया ज़र की तलब में ज़र को नकद सूरत में रखने को तरजीह देने की बुनियाद 3 मुहर्रिकात, अभी मैं बता रहा 3 मुहर्रिकात हैं इसके। केन्स के नतीज ज़र की तलब, ये तीनों मुहर्रिकात मुआशी इस्लाह में सियाल पजीरी की तरजीह के नाम से ज़ेर बहस लाते हैं। केन्स के नतीज ज़र की तलब से मुराद वो नकद रकम है जो ख़ास अरसा वक्त में तमाम अफराद और इदारे मुख्तलिफ़ मकासद के मुहर्रिकात के लिए अपने पास रखते हैं। जेम केन्स के बयान करदा मुहर्रिकात दर्ज है। सिंपली क्या है, ज़र की तलब से मुराद ज़र की वो मिकदार है जिसे आम अफराद और कारोबारी लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नकद सूरत में अपने पास रखते हैं, ज़र की तलब कहलाती है। अब कितने मुहर्रिकात हैं इसके? 3 मुहर्रिकात है। पहला है जी मुहर्रिक रोज़मर्रा ज़रूरियात, ट्रांजैक्शन मोटिव।
ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा था नागहानी ज़रूरियात का मुहर्रिक, प्रिकॉशनरी मोटिव। और थर्ड में है तखमीनी मुहर्रिक, स्पेकुलेटिव मोटिव। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मुहर्रिक रोज़मर्रा ज़रूरियात। पहली बात, मुहर्रिक रोज़मर्रा ज़रूरियात, ट्रांजैक्शन मोटिव। रोज़मर्रा ज़रूरियात जो है, आम लोग जितनी रकम अपने पास अपने रोज़मर्रा के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रखते हैं, इस तरह कारोबारी लोग अपना कारोबार चलाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जितनी रकम अपने पास रखने को तरजीह देते हैं, उसे मुहर्रिक रोज़मर्रा कहते हैं। यानी लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए कुल रकम में से कितनी रकम रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स की आमदनी है जी 50,000, उसे बताया ये मुझे तनख्वाह ना 1 महीने के बाद मिलती है और इसमें से मैं 30,000 रुपये अपने रोज़मर्रा के अखराजात के लिए रखता हूँ। मैंने खाने पीने की चीज़ें ख़रीदनी है, राशन पानी, कपड़े जूते बच्चों के ख़रीदने हैं, आपने ख़रीदे जो अच्छे स्कूल कॉलेज की फ़ीसें पे करनी हैं जी, फ्यूल के अखराजात हैं, ये सारे अखराजात जितनी रकम उसने अपने पास रख ली है अपने रोज़मर्रा के ज़रूरियात के लिए, इसे मुहर्रिक रोज़मर्रा ज़रूरियात। इस तरह कारोबारी अफराद भी ऐसे ही करते हैं। तो मुहर्रिक रोज़मर्रा ज़रूरियात जो है वो 2 किस्म की होती है। एक है जी घरेलू मकासद और दूसरी है जी कारोबारी मकासद। ये बिजनेस मोटिव है और ये जी हाउस होल्ड मोटिव। अब पहले घरेलू मकासद। घरेलू मकासद भी घर के अखराजात। घर के अखराजात के लिए आम अफराद कितनी रकम अपने पास रखते हैं, घरेलू मकासद। इस मकसद के लिए घराने हाउस होल्ड जो होते हैं कितनी रकम ज़र नकद की सूरत में अपने पास रखते हैं, कितनी रकम उन्होंने रखी है। मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, एक शख्स की आमदनी है जी 50,000, वो अपने महीने भर के लिए 30,000 रुपये अपने पास रख लेता है कि मैंने रोज़मर्रा के अखराजात जो हैं, अपने घर का राशन वगैरह भी ख़रीदना है, मैंने बच्चों की स्कूल कॉलेज की फ़ीसें भी पे करनी है, मेरे फ्यूल के अखराजात हैं, बिजली गैस के अखराजात हैं और भी जो अखराजात है, इतनी रकम वो अपने पास रख लेता है। जितनी रकम वो अपने पास रख लेता है वो घरेलू मकासद है। इसका जो इन्हिसार होता है, अभी मैंने बताया ये 1 माह की बात हो रही है। हर बंदे को एक माह के बाद तो तनख्वाह, कोई हफ्ते वाले भी होते हैं जिनको 1 हफ्ते के बाद तनख्वाह मिल जाती है, तो वो हफ्ते के मुताबिक अपने पास, ये वो बंदा है जिसको 1 महीने के बाद पैसे मिलते हैं। इसलिए तो इसका इन्हिसार जो होता है ना भाई, कितनी रकम रखनी है, इसका इन्हिसार तनख्वाह मिलने का जो वक्फा होता है वो कितना है। जैसे 1 माह के बाद तनख्वाह मिलती है, किसी को 1 वीक के बाद मिलती है, किसी को 1 दिन के बाद तनख्वाह मिलती है। अगर घराने की आमदनी का मेयार बुलंद हो तो ज़रूरियात पूरी करने के लिए निस्बतन ज़्यादा रकम कहना ये चाहता हूँ मैं आप लोगों से। एक तो ये बात है कि इसका इन्हिसार किस पर है, वक्फे पर है। जितना वक्फ़ा ज़्यादा होगा उतनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए रकम ज़्यादा रखनी पड़ेगी, जितना वक्फ़ा कम होगा रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए उतनी रकम कम अपने पास रखनी पड़ेगी। ऐसा ही है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरी बात है लोगों की आमदनियाँ।
जिस शख्स की आमदनी ज़्यादा है वो ज़्यादा अपने पास रकम रखने को तरजीह देता है, और जिसकी आमदनी कम है वो कम रकम अपने पास रखने को तरजीह देता है। एक दो बातें हो गई, कौन कौन सी? एक तो आमदनी आने का जो वक्फ़ा है वो, और दूसरा आमदनी ज़्यादा है या कम है। अगर वक्फ़ा ज़्यादा है, एक दिन का नहीं है, एक वीक का नहीं, एक महीने का, लाजमी तौर पर वो ज़्यादा रकम अपने पास रखने को तरजीह देगा। अगर दूसरी बात, अगर वक्फ़ा कम है तो कम रकम, अगर उसे तनख्वाह जी एक वीक के बाद मिलती है तो वो, और उसकी टोटल जो है एक वीक के बाद तनख्वाह है जी फाजमल 10,000 है, एक वीक के बाद उसे तनख्वाह मिलती है, तो लाजमी तौर पर वो जो है वो 6,000 7,000 वो अपने पास ज़र नकद की सूरत में अपने पास रखता है। अगर किसी बंदे की 50,000 आमदनी एक महीने बाद तनख्वाह मिलती है, वो 30,000 रखता है, 35,000 रखता है, 40,000 रखता है। ठीक है। एक बंदे की आमदनी साल बाद आती है जी 2 लाख रुपए, एक साल के बाद आमदनी आएगी, वो इसमें से फाजमल 1.5 लाख रुपए अपने पास रख लेता है ज़र नकद की सूरत में। तो ये जितना अरसा ज़्यादा होगा तनख्वाह मिलने के दरमियान में, उतनी ज़र नकद ज़्यादा होगी। जितना वक्फ़ा कम होगा उतनी ज़र नकद कम होगी। इस तरह जितनी आमदनी ज़्यादा होगी उतना जो है ज़र नकद ज़्यादा होगा। फाजमल उस बंदे की आमदनी 50,000 नहीं है, उस बंदे की आमदनी 1 लाख रुपए है, फिर वो 30,000 नहीं रखेगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कंजम्पशन इज़ आ फंक्शन ऑफ इनकम। सर्फ जो है वो आमदनी का तफौल है। आमदनी ज़्यादा होगी तो सर्फ ज़्यादा होगा, आमदनी कम होगी तो सर्फ कम होगा। पहले चैप्टर में हमने ये बातें पढ़ी है। तो अगर उसकी आमदनी 50,000 नहीं है बल्कि 1 लाख है, तो फिर वो 30,000 नहीं खर्च करेगा। वो 30,000 वो हो सकता है 60,000 खर्च कर रहा हो एक महीने में, 70,000 खर्च कर रहा हो, 50,000 खर्च कर रहा हो। तो जैसे आमदनी बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, वो अपने पास ज़र नकद ज़्यादा सूरत में रखने को तरजीह देगा। आगे बात समझ। अब देखिए घरेलू मकासद का इन्हिसार किस पर था? एक तो इंसान की आमदनी पर है और दूसरा आमदनी आने के वक्फे पर है। आमदनी ज़्यादा है तो ज़र नकद ज़्यादा है, आमदनी कम है तो ज़र नकद कम है। वक्फ़ा ज़्यादा है तो ज़र नकद भी ज़्यादा है, वक्फ़ा कम है तो ज़र नकद भी कम। इस चीज़ का इन्हिसार शरअ सूद पर नहीं होता। इस चीज़ का इन्हिसार शरअ सूद इस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती, शरअ सूद ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, इस चीज़ से कोई इफ़ेक्टेड नहीं होती, शरअ सूद से मुतासिर नहीं होती। अब मैं आपको 3-4 बातें मैंने इस जगह बताई हैं आप लोगों को। एक, घरेलू मकासद हमने डिस्कस किया। घरेलू मकासद जो है रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लोग जो अपने पास घरेलू अखराजात के लिए, इसका इन्हिसार लोगों की आमदनियों पर भी होता है, लोगों की आमदनी मिलने के वक्फे पर भी होता है। ठीक है, लेकिन इसका इन्हिसार शरअ सूद पर नहीं होता। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस मकसद के लिए घराने कितनी रकम ज़र नकद की सूरत में अपने पास रखते हैं, इसका इन्हिसार घराने की आमदनी पर होता है। आमदनी और आमदनी की वसूली में हाइल वक्फे पर होता है। दो चीज़ें, आमदनी पर और आमदनी मिलने के गैप पर। अगर घराने की आमदनी का म्यार बुलंद हो तो ज़रूरियात पूरी करने के लिए निस्बत ज़्यादा रकम ज़र नकद की सूरत में रखनी पड़ती है। अगर उसकी आमदनी ज़्यादा है, म्यार ज़्यादा है, आमदनी ज़्यादा है, तो लाजमी तौर पर वो ज़्यादा रकम अपने पास नकद सूरत में रखेगा। लेकिन अगर आमदनी का म्यार पस्त हो तो ज़रूरियात पूरी करने के लिए कम रकम रखी जाएगी। इस तरह अगर आमदनी की वसूली में लंबा अरसा हो तो घराने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत ज़रूरियात से ज़्यादा नकद रकम की सूरत में तलब करते हैं। अगर वक्फ़ा ज़्यादा है तो लाजमी तौर पर ज़्यादा रकम अपने पास रखेंगे। गैप अगर 1 महीने का है तो ज़्यादा रकम रखेंगे, गैप अगर एक वक्फ़े का है तो कम रकम अपने पास रखेंगे। इसी तरह अगर आमदनी की वसूली में, अच्छा ये हो गया, और अगर आमदनी वसूल करने का अरसा मुख्तसर हो, कम रकम से भी काम चल जाता है। मज़ीद बरा हम जानते हैं कि अगर लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही हों तो इनकी ज़र नकद रकम रखने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। अभी मैंने बताया कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। आमदनी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, फिर वो ज़्यादा रकम अपने पास रखने को तरजीह देंगे, और आमदनी में कमी के साथ कम हो जाती है। अगर आमदनी कम हो रही है तो लाजमी तौर पर वो कम हो जाएगा। यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अफराद जो रकम रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए अपने पास नकद सूरत में रखते हैं, इसकी तलब शरअ सूद से मुतासर नहीं होती। ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। शरअ सूद ज़्यादा हो रही हो, शरअ सूद कम हो रही हो, इस चीज़ से बिल्कुल मुतासर नहीं होती है। शरअ सूद बढ़ जाए या कम हो जाए, लोग इस रकम को नकदियत से दस्तबरदार नहीं होते, क्योंकि ये रकम इन्हें हर हाल में अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रखनी पड़ती है। ये नहीं है कि शरअ सूद बढ़ी है तो वो अखराजात जैसा नहीं होता। तो फिर हम जो डायग्राम एक दिखाएँगे यहाँ पर,
इधर हम ले रहे हैं ज़र की तलब, ठीक है, और इधर ले रहे हैं हम शरह सूद। ऐसे एक ख़त बताना है ज़र की तलब का, ऐसे ख़त होगा ये MTD। शरह सूद अगर कम है तब भी ज़र की तलब उतनी है MTD। अगर शरह सूद पहले R1 है, फिर बढ़कर R2 हो गई है, फिर बढ़कर R3 हो गई है, फिर बढ़कर R4 हो गई है, शरह सूद बढ़ रही है लेकिन ज़र की तलब पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। लास्ट में जो बात मैंने आपको बताई कि ये चीज़ शरह सूद से इफ़ेक्टेड नहीं होती है। एक बात हमारी ख़त्म हुई है, रोज़मर्रा ज़रूरियात पहला पॉइंट था, उसमें घरेलू मकासद हमने पढ़ा। अब दूसरी कारोबारी मकासद में की तरफ आते हैं हम लोग। पॉइंट कोई पहला है, उसका दूसरा पॉइंट है कारोबारी ज़रूरियात या कारोबारी मुहर्रिक, बिजनेस मोटिव। अब जिस तरह लोग अपने घरेलू अखराजात पूरा करने के लिए नकद रकम रख रहे थे, उसका निसार 2-3 बातों पे आ रहा था। कारोबारी मुहर्रिक भी वैसे, कारोबारी हजरात भी अपने रोज़मर्रा के अखराजात को पूरा करने के लिए जितनी रकम आमदनी का जितना हिस्सा अपने पास नकद सूरत में रखते हैं उसे कारोबारी मुहर्रिक कहेंगे। अब वो रकम किस लिए रखी जाएगी? खाम माल ख़रीदना है, मज़दूरों को उनकी उजरतें देनी है, ज़राए नक़्ल हमल के अखराजात हैं, बिजली गैस के अखराजात हैं, मशीनों की तोड़ फोड़ के अखराजात हैं। ये सारे अखराजात बिज़नेस के हैं और इनको पूरा करने के लिए उन्हें नकद रकम अपने पास रखनी पड़ती है, ठीक है। अब इसका इन्हिसार किस पर होता है? इसका इन्हिसार कारोबारी फैलाव पर है। कारोबारी फैलाव, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। जितना कारोबार वसी होता जा रहा है उतना वो ज़र नक़द अपने पास ज़्यादा रखने को तरजीह देते हैं, और जितना कारोबार कम होता जा रहा है उतना वो क्या करेंगे? कम रकम अपने पास रखने को तरजीह देंगे। कारोबार की नोयत पर है, जितना कारोबार बड़ा है ज़र नक़द उतनी ज़्यादा है, जितना कारोबार छोटा है ज़र नक़द उतनी कम है। दूसरी बात, इसका इन्हिसार शरह सूद पर नहीं होता। शरह सूद से ये इफ़ेक्टेड, जैसे पीछे हमने बताया ये शरह सूद से बिल्कुल इफ़ेक्टेड नहीं है, तो बिल्कुल भी इफ़ेक्टेड नहीं है शरह सूद से। शरह सूद बढ़ रही हो कम हो रही हो, ये नहीं है कि एक तरफ शरह सूद बढ़ी है तो उन्होंने बिज़नेस कम कर दिया, ऐसा बिज़नेस पर अखराजात कम कर दिए, ऐसा नहीं होता। देखते हैं इसको यहाँ बुक से। कारोबारी हजरात भी अपने रोज़मर्रा के कारोबारी अखराजात को पूरा करने के लिए आमदनी का कुछ हिस्सा अपने पास नकद रकम की सूरत में रखते हैं। वो इस रकम को खाम माल की ख़रीदारी, मज़दूरों की उजरतें और नक़ल हमल के अखराजात पर ख़र्च करते हैं। कारोबारी मकासद के लिए रखे जाने वाली नकद रकम के अनुसार कारोबारी फैलाव पर होता है, विसत पर होता है। अगर कारोबार का पैमाना बड़ा हो तो रोज़मर्रा के लिए ज़्यादा रकम, अगर कारोबार का पैमाना छोटा हो तो कम रकम रखी जाएगी लाजमी तौर पर। घरेलू मकासद के लिए रखी जाने वाली रकम की तरह कारोबारी रकूम भी शरह सूद से मुतासर नहीं होती है, बल्कि शरह सूद कुछ भी हो ये जूँ की तूँ तलब रहती है। शरह सूद बढ़ जाए, शरह सूद कम हो जाए, इस पर इसका कोई असरात नहीं पड़ते। जैसे कि डायग्राम से ज़ाहिर है, अभी डायग्राम है पहले बना के दिखाइए, अब दोबारा भी बनाते हैं। ज़र की तलब बराए रोज़मर्रा ज़रूरियात का ख़त MTD वाई महवर की तरफ मतवाज़ी है। देखें वाई महवर की तरफ ऐसे बिल्कुल जा रहा है, जिसका मतलब है कि ज़र की तलब बराए लेन देन या रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब शरह सूद से मुतासिर नहीं होती है। शरह सूद बढ़ रही है लेकिन ज़र की तलब पे कोई असर नहीं पड़ रहा। शरह सूद R1 से R2, R1 से R2, लेकिन रोज़मर्रा ज़रूरियात की तलब MTD वही रहती है। अब यहाँ मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ। हमने वाई एक्सिस पर इधर है रोज़मर्रा ज़रूरियात की तलब, ज़र की तलब लिख लेते हैं, ज़र की तलब, इधर शरह सूद। ये ऐसे ख़त बनेगा ज़र की तलब का, सीधा वर्टिकल ख़त। ये शरह सूद है R1, फिर बढ़कर R2 हो गई है, फिर बढ़ती जा रही है। तो शरह सूद के बढ़ने पर ज़र की तलब पर कोई असर नहीं पड़ रहा, MTD वैसे के वैसे रही है। ठीक हो गया। हमने एक बात अभी ख़त्म की है ज़र की तलब में हमने पहली बात पढ़ी है रोज़मर्रा ज़रूरियात की तलब। रोज़मर्रा ज़रूरियात की तलब, रोज़मर्रा ज़रूरियात की तलब में दो बातें थी, घरेलू मकासद,
घरेलू मकासद और कारोबारी मकासद। घरेलू मकासद के बारे में बताया, लोग अपने रोज़ाना के अखराजात पूरा करने के लिए जो नकद रकम, घर के अखराजात, घरेलू घर के अखराजात पूरा, और कारोबारी अखराजात पूरे करने के लिए नकद रकम जितने अपने पास रखते हैं। इसका इन्हिसार किस चीज़ पर है, इसका किस चीज़ पर है और किस चीज़ पर नहीं है। दोनों का शरह सूद पर नहीं है। दोनों का, जो पहले का है उसका आमदनी पर है, दूसरे का कारोबार की नोयत पर है। बड़ा कारोबार तो ज़र की जो तलब है वो भी ज़्यादा हो जाती है, और छोटा कारोबार तो ज़र की तलब भी। पैमाना सगीर होगा तो कम रकम नकद की सूरत, कबीर होगा तो ज़्यादा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बाकी 2 मोटिव जो हैं वो डिस्कस करने हैं।